हेलो फ्रेंड्स, मेगा सिविल सर्विसेज एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। तो आज पिरामिड का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। पहले पार्ट में आप लोग को मजा आया होगा, दूसरे पार्ट में भी मजा आएगा। तो चलिए जल्दी से जुड़िए, और जो नए लोग हैं जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल का बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम आप तक पहुंचता है। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने से मनोबल हम लोग का बढ़ता है। और नए लोग सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच इसको शेयर करें। आज हम लोग पिरामिड का दूसरा क्लास के बारे में चर्चा करेंगे। पहले क्लास में हम लोग पिरामिड के बारे में चर्चा किए थे, लेकिन वैसे पिरामिड के बारे में चर्चा किए थे जिसका बेस एक समबाहु त्रिभुज था। आज हम लोग ऐसे पिरामिड के बारे में बात करेंगे जिसका बेस एक स्क्वायर यानी वर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर जैसे 9 का बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया एक पिरामिड का आधार। अच्छा, एक बार जो क्वेश्चन बनाने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं फॉर्मूला के बारे में। क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ाते हैं। हम कुछ बेसिक चीज बताए थे, जैसे जो आप वीडियो 1 नहीं देखेंगे वो पार्ट 1 देख लेंगे ताकि आपको जो है पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि पार्ट 1 में हम सारा चीज बताए थे, कैसे क्या निकाला जाता है, स्लैंट हाइट कैसे निकाला जाता है, स्लैंट एज कैसे निकाला जाता है, वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, और इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, ये सारा चीज वहाँ पे मेंशन कर दिए। इसलिए पार्ट 2 देखने से पहले आप पार्ट 1 को देखें। और जो नए हैं वो चैनल को जो है वो यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल बगल का बेल आइकन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करें। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे सीधा जो है वो लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया के बारे में हम लोग पढ़े थे। होता है हाफ, होता है इंटू, होता है पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू होता है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को हम लोग एल से जोड़ करते हैं। और यदि हम लोग बात करें टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का बात करें तो इसमें से लेटरल सरफेस एरिया तो होगा प्लस, यहाँ पे होगा एरिया ऑफ बेस। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो हम लोग यदि बात करते हैं तो हम लोग यदि बात करते हैं वॉल्यूम का, इसका बात करते हैं तो वॉल्यूम का यदि हम लोग बात करते हैं तो वॉल्यूम में होता है 1/3 बनाए थे, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू बताए थे हाइट। तो ये सारे चीजें हम जो है बता चुके हैं और कैसे आता है वो भी आपको हम बता चुके हैं। इसलिए हम पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 को आप जरूर देख लें जो नहीं है, और जो पुराने हैं वो तो आप पार्ट 1 देखें तो पार्ट 2 आपको समझ में आएगा। तो हम लोग चलेंगे ऐसे पिरामिड के बारे में जिसका बेस जो है वो आपका स्क्वायर होगा। जैसे वो पिरामिड का शेप होगा ऐसे, एक पिरामिड बनाते हैं यहाँ पे। एक पिरामिड होगा, एक पिरामिड का बेस जो है एस स्क्वायर। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे वो इस टाइप का ही पिरामिड के बारे में चर्चा करेंगे जिसका बेस एक स्क्वायर है। अब यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे बात करें इसमें स्लैंट एज भी है, स्लैंट हाइट भी है। स्लैंट एज क्या होता है, स्लैंट हाइट क्या होता है, वो सारा हम फिगर कर चुके हैं। इसलिए यदि हम लोग फिगर ऐसे बात करें आपका पिरामिड का ये बेस आपका स्क्वायर है, ए अपेक्स जिसको शीर्ष बोला जाता है। तो अपेक्स से जो बेस होता है, बेस
का किनारे में यदि हम लोग लाइन मिलाते हैं तो ए होगा आपका स्लंट एज होता है, और यदि अपेक्स से बेस का जो साइड होता है उसके मिडिल भाग में यदि हम इस लाइन को मिलाते हैं, ये जो आपका लाइन हुआ ये हुआ आपका स्लंट हाइट हुआ, स्लंट हाइट इसको एल हुआ। तो ये सब हम निकालने का भी तरीका वहां पे देख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक पिरामिड का आधार वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। यदि पिरामिड की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तब पिरामिड के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें। बोला रहा है एक पिरामिड है जिसका बेस दिया हुआ एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर का जो साइड बता रहा है वो 8 सेंटीमीटर है। बोला रहा है कि यदि पिरामिड का हाइट दे रखा है, पिरामिड का हाइट यहाँ 16 सेंटीमीटर, पिरामिड के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है वो निकालना है। तो क्वेश्चन हम हटाते हैं। सबसे पहले पिरामिड बनाते हैं। पिरामिड को बनाया तो पूरा पिरामिड नहीं बनाना है, हम बता रहे हैं आपको एक पिरामिड है जिसका बेस यहाँ पे ले रहे हैं, बेस एक स्क्वायर है और इस बेस का जो ईच साइड है वो बता रहा है 8 सेंटीमीटर बता रहा है। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि इस पिरामिड का जो हाइट है, इस पिरामिड का हाइट दे रखा है 16 सेंटीमीटर, ए अपेक्स ए एच बराबर दे रखा हुआ 16 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो आपको पता है क्या टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या लिखा जाता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है और हाफ इंटू होता है, हाफ इंटू होता है एरिया व्यवस्था। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए पहले लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे और प्लस एरिया ऑफ बेस होता है। अब लेटरल सरफेस एरिया निकालने का आपके पास फॉर्मूला है, लेटरल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट एल और प्लस एरिया ऑफ इधर बेस। तो हम लोग पास जो है वो पेरीमीटर तो निकल जाएगा, लेकिन स्लैंट हाइट को लेंगे। स्लैंट हाइट के बारे में भी आपको पता है, स्लैंट हाइट क्या होता है, अपेक्स से पिरामिड का जो बेस होता है उसके भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली हम लोग लाइन को बोलेंगे स्लैंट हाइट बोलेंगे। अब बताइए ये आपका जो है वो 16 है, इसी में 8 है और ये यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये मिडिल में मिल रहा है। आधा जो आपका होगा तो आधा कितना हो जाएगा, आधा 4 होगा, 4 होगा। तो यहाँ से यदि बात करें ए भी यदि बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ से ये हाइट दिया हुआ और ये आपका आ गया, मतलब एक परपेंडिकुलर बेस से स्लैंट हाइट हम लोग एल निकालेंगे। तो एल के बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4 का स्क्वायर होगा। 16 का स्क्वायर होगा 256 प्लस हो जाएगा 16। अब यदि दोनों को ऐड करें तो हो जाएगा आपका 6 और 6 हो जाएगा आपका 12, हासिल बच गया आपका 1, 5 और 1 6, 6 हो जाएगा और 1 7 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 और ये हो गया आपका 272 रूट के अंदर। इसको क्या हम लोग 16 से काट सकते हैं, तो यदि हम लोग 16 से काटेंगे तो कितना टाइम से काटेगा, 16 1 जा, अब यहाँ पे बच गया 11 तो 16 7 जा हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 4 रूट कितना लिखेंगे 17। ये क्या निकल गया, स्लैंट हाइट। अब हम लोग का स्लैंट हाइट मिल गया तो यहाँ पे टोटल सरफेस से निकालने के लिए क्या करेंगे, हाफ इंटू पेरीमीटर और बेस, पेरीमीटर और बेस तो 8 8 8 8 8 गुणे 4 कितना आ जाएगा 32 और स्लैंट हाइट निकाल चुके हैं 4 इंटू 100 कितना 17 प्लस एरिया ऑफ बेस। तो एरिया हम लोग का क्या है, एरिया ऑफ बेस, तो बेस क्या स्क्वायर, स्क्वायर का साइड कितना है 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा। अब हम लोग यदि बात करें 2 से यदि हम लोग काटते हैं तो 2 से कटेगा 16 टाइम्स में। अब यहाँ पे 64 अंडर 7 प्लस 64, यहाँ से 64 यदि हम लोग कॉमन ले लें तो बचेगा अंडर 17 प्लस 1, ये सेंटीमीटर आपका स्क्वायर होगा।
ये आपका था टोटल सरफेस एरिया। अब जो है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब पार्ट 2 आपको तभी समझ में आएगा जब आप पार्ट 1 को देखेंगे। इसलिए पार्ट 2 देखने से पहले जो नए हैं वो पार्ट 1 को एक बार जरूर देख लें, तो फिर आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, फिर आपको पार्ट 2 समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब लोग क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ एक वर्गाकार आधार वाले पिरामिड का आधार का क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका आयतन 1296 सेंटीमीटर क्यूब है। पास और सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पास और सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करें मतलब लेटरल सरफेस एरिया आपको निकालना है। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना है, यहाँ पे सिर्फ निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो फिर से यदि हम लोग यहाँ बात करते हैं, क्वेश्चन पहले बनाते हैं। क्वेश्चन में बता रहा है एक वर्गाकार आधार वाले एक पिरामिड है जिसका जो है वो बेस बता रहा है 1 स्क्वायर है। आधार पिरामिड का आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 324। तो हम लोग साइड को यदि यहाँ पे a मान लें तो यहाँ पे दे रखा है a स्क्वायर बराबर 324। तो a इक्वल टू हो जाएगा 18 18 और a बराबर आ गया 18। फिर आगे बोला जा रहा है इसका आयतन वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम दिया हुआ है 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है आपका एरिया 1/3 होता है। 1/3 इंटू एरिया बेस। पहले वॉल्यूम लिख देते हैं यहाँ 1296 दिया हुआ सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू होता है हाइट इक्वल टू 1296। अब हम लोग बात करें 1/3 एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस ऐसे ही दे दिया हुआ था आपका, ये हम लोग ए निकालने की जरूरत भी नहीं था। 324 इंटू हाइट इक्वल टू गया 1296। अब यदि हम लोग बात करें एक 3 टाइम्स में कट जाएगा, नहीं 4 टाइम्स में कटेगा। अब यहां से यदि हम लोग बात करें तो h बराबर यदि हम लोग बात करें तो h इक्वल टू हो जाएगा 4 3 12 यानी 12 आ गया। तो आपको पता है h क्या होता है? h जो होता है आपका ए अपेक्स, अपेक्स से सेंट्रॉइड में मिलाने वाली रेखा को बोला जाता है हाइट। तो ये हम लोग का निकल गया, ये जो आपको लगा हाइट निकल गया और 12 निकल गया। अब लोग से पूछा रहा लेटरल सरफेस एरिया। आपको पता है लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए? लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू हमको पता है हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू सलेंट हाइट चाहिए। तो सलेंट हाइट आपके पास है नहीं, तो आप क्या करेंगे? सलेंट हाइट बताए थे क्या होता है? सलेंट हाइट आपका ए लाइन होगा। ये आपको पता है 90 डिग्री हुआ, तो ये 18 हुआ, तो ये हाफ कितना होगा? 9 होगा। जब ये 9 होगा तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो 9 12 हुआ, तो यहाँ 15 होगा। ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर होगा 144 प्लस हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा यानी आएगा आपका 15 आएगा। तो सलेंट हाइट भी निकल गया, हम लोग का 15 निकल गया। तो यहाँ पे रखेंगे हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस 18 4 जाएगा 72। 18 18 18 का भाग करें 4 बार तो 72 आएगा। और सलेंट हाइट जो आपका आ गया वो 15 आ गया। अब यहाँ से हम लोग काटेंगे 36 और मल्टीप्लाई करो 15 6 90। हासिल में बच गया आपका 9 15 3 जो होगा 45 45 और 9 आएगा 54 यानी 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हम लोग बात करें तो बी आएगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसको जो है और स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका होगा होमवर्क होगा। किसी पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। आपसे पूछा रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया को निकालना है, जिसमें से बता रहा है कि उस पिरामिड का हाइट होगा 12 सेंटीमीटर और
उसका बेस जो होगा वो 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग होगा। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने का आपको तरीका मालूम है, स्लंट हाइट प्लस एरिया ऑफ बेस। स्लंट हाइट निकालने का तरीका आपको मालूम है, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लंट हाइट। अब यहां से आप निकाल लेंगे, इसमें से कोई आपका एक आंसर होगा। पहला ऑप्शन 360 दिया हुआ है, दूसरा 385, तीसरा 460 और चौथा दिया हुआ 545। होमवर्क बनाएं और आंसर को कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपका कोई होमवर्क नहीं बनता है तो वो भी कमेंट में बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएं उसमें आपका जो है होमवर्क जो नहीं बन रहा है उसका एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका होमवर्क है। किसी पिरामिड का आधार दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, यानी किसी पिरामिड का आधार 40 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। एक वर्ग है जिसका भुजा बता रहा है 40 सेंटीमीटर है। यदि किसी पिरामिड का आयतन दे रखा हुआ 8000 सेंटीमीटर की है, तो पिरामिड की ऊंचाई निकालना, आपको निकालना हाइट। तो आपको पता है जब वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम लोग वॉल्यूम क्या जानते हैं, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम। अब सारा चीज रख देंगे तो वहां से हाइट आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 13। एरिया आपका होमवर्क है। किसी पिरामिड का आधार 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। यदि उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। तिर्यक मतलब लेटरल सरफेस एरिया। अभी आपको हम बताए थे, इसके पहले के पहले वाले क्वेश्चन में जो भी बताए थे वहां भी हम लोग लिखा थे लेटरल सरफेस एरिया। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है वो 14 का हम लोग बात करते हैं। 14 में बात करें तो बोला जा रहा है किसी पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई 4 मीटर। किसी पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई मतलब स्लंट हाइट दिया हुआ 4 मीटर तथा कुल तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब स्लंट हाइट दिया हुआ 4 और लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ 12 मीटर स्क्वायर तथा आधार एक वर्ग है, तब तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आधार का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। हम लोगों को निकालना है लेटरल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है किसके साथ, आधार का क्षेत्रफल के साथ। तो आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को साइड चाहिए। एक चीज तो हम लोग को दे रखा है पहले से, लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ, तो क्वेश्चन हम यहां से हटाते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है एक पिरामिड है, एक पिरामिड दिया हुआ उसका आधार एक बेस है, आधार एक बेस है। उसमें से बोला जा रहा है कि इसका जो स्लंट हाइट दिया हुआ, किसी पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ 4 मीटर दिया हुआ। तिर्यक ऊंचाई का यदि हम लोग बात करें तो तिर्यक ऊंचाई आपको पता है ए आपका हो गया, अपेक्स हो गया, तिर्यक ऊंचाई आपका ये होता है। ए आपको दे रखा है, ए आपका एल बराबर दिया हुआ 4 मीटर दिया हुआ, और फिर आगे बोला जा रहा है इसका टोटल जो है, टोटल नहीं इसका बोले लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ 12, लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू दिया हुआ 12 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग को निकालना है इसका रेशियो और ए बेस दिया हुआ इसका एरिया का रेशियो निकालना है। हम लोग यहाँ पे इसको ए मान लेते हैं। तो यदि हम लोग यहाँ ए मान लेते हैं तो यहाँ पे बात करें लेटरल सरफेस एरिया तो हम लोग क्या जानते हैं, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस यानी 4a हो जाएगा, और इंटू स्लंट हाइट कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ, इक्वल टू हो जाएगा आपका 12। अब यदि ये बात करें एक कटेगा आपका कितना टाइम्स में कट जाएगा, एक कटेगा आपका 2 टाइम्स में। अब यदि हम लोग 4 से बात करें 3 टाइम्स में कटेगा तो a इक्वल टू आ गया 3 बाई कितना आ गया 2 आ गया। तो a इक्वल टू जब 3/2 आ गया तो हम कह सकते हैं, इसीलिए लेटरल सरफेस एरिया रेशियो यहाँ पे हम लोग को निकालना है a का स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया दे रखा था 12 और a स्क्वायर है 3 का स्क्वायर 9 बाई कितना आएगा 4। हम लोग काटेंगे 3 का टेबल से, a कटेगा आपका 4 टाइम्स में, a कटेगा 3 टाइम्स में, 4 4 या 16 रेशियो आएगा आपका 3। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए आएगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में बातें यदि आ रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा
लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग बात करते हैं। एक पिरामिड का आधार एक वर्ग है जिसके आधार के विकर्ण की लंबाई 24√2 मीटर है। यदि इसका आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब हो तो इसकी ऊंचाई है। यानी एक पिरामिड है, उसका आधार एक वर्ग है, उसका आधार एक वर्ग है। क्वेश्चन हम हटाते हैं। यहां भी बोला जा रहा है एक पिरामिड है, एक पिरामिड जिसका आधार एक वर्ग है। अब इसका डायगोनल दे रखा हुआ। डायगोनल आपको पता है, डायगोनल क्या होता है? पिरामिड पॉलीगॉन में बताया था समूह कोणों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण बोला जाता है। ये आपका डायगोनल दे रखा है। अब डायगोनल मतलब क्या हुआ कि ये √2a बराबर, ऐसे भी कर सकते हैं आप, √2a बराबर 24 रूट कितना दिया हुआ? 2 दिया हुआ। या फिर यदि आप ऐसे नहीं भुजाएं निकालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा लिखिए डायगोनल वाली विकर्ण जो है डायगोनल बराबर आपका दिया हुआ 24√2 दिया हुआ। उसके बाद यदि इसका आयतन, इसका वॉल्यूम दे रखा हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दे दिया हुआ है 1728 दिया हुआ है, 1728 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो इसका हाइट क्या है वो निकालना है। ये अपेक्स हो गया आपका, अपेक्स। ये हाइट क्या है वो निकालना है। आपको पता है क्या कि वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है 1/3 होता है और इंटू एरिया ऑफ बेस होता है और इंटू होता है हाइट होगा, इक्वल टू यहाँ 1728 दिया हुआ। अब हम लोग एरिया ऑफ बेस का बात करें तो स्क्वायर का 2 एरिया बताया था आप लोगों को। स्क्वायर का 2 एरिया होता है, एक भुजा का स्क्वायर भुजा के संदर्भ में, और एक डायगोनल के संदर्भ में क्या होता है 1/3 इंटू हाफ इंटू विकर्ण का स्क्वायर। तो विकर्ण एक दिया हुआ 24√2 इंटू 24√2 और इंटू h बराबर हो गया आपका 1728 दिया हुआ। अब इसको काटेंगे तो 2 से यदि हम लोग बात करें √2 इंटू √2 कट जाएगा। 3 से यदि बात करें 3 से कटेगा 8 में 8 गुने 3 24 होता है। अब यदि यहां से हम लोग बात करें तो 8 का टेबल पढ़े तो 8 का टेबल से यदि 1 कटेगा 8 गुने 2 16, 8 गुने 1 8, 8 गुने 6 48। 24 से हम लोग बात करें तो 24 से बात करें 9 बार में शायद ये कट जाएगा। ऐसे 12 से पहले काटिए 2 बार में, 12 गुने 1 12, 9 12 गुने 8 96। तो h का जो वैल्यू आ गया वो आ गया आपका 9 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर यहाँ पे होगा 9 मीटर होगा। यूनिट आपका मीटर में है तो मीटर होगा। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब इसको हम हटाते हैं। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक सम पिरामिड का आधार एक वर्ग है, इसके आधार के विकर्ण की लंबाई 24√2 मीटर है। यदि इसका आयतन 17 से 28 मीटर हो तो इसकी ऊंचाई क्या? ये तो हम लोग कर लिए 9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 16 होगा। तो ये आपका होमवर्क हुआ। सही में क्वेश्चन आप देख लीजिए। बोला रहा एक रूट अंडर 1152 मीटर विकर्ण वाले वर्ग पर स्थित एक पिरामिड की ऊंचाई 6 मीटर है। पिरामिड का आयतन ज्ञात करें। वहां आप लोग हाइट निकाले थे, यहाँ पे आयतन निकालेंगे क्योंकि वॉल्यूम बराबर आपको पता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। सारा चीज आपके पास है, वॉल्यूम निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 17 भी आपका सेम क्वेश्चन होमवर्क। ये भी आपका है। एक 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब पिरामिड का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या है जिसका आधार वर्ग है और जिसका विकर्ण 6√2 दिया हुआ है। यहाँ पे आपका 6√2 सेंटीमीटर है। ऑप्शन तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। होमवर्क जरूर बनाएं और आंसर कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम लोग को पता चले कि जो होमवर्क दिया जा रहा है वो आप लोग बना रहे हैं। और आप लोग यदि बना रहे हैं तो आप लोग को पढ़ाई समझ में आ रहा है। और यदि पढ़ाई समझ में आ रहा है तो लाइक करना भी मत भूलें और ज्यादा से ज्यादा जो है वो वीडियो को शेयर कीजिए। और नए लोग जो है जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर रहे हैं और बगल का बेल आइकन भी प्रेस कर रहे हैं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और वो नया नोटिफिकेशन होगा तो भी आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 का बात करें। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है
इंग्लिश वाले यदि कोई है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। बोला एक समवर्गाकार पिरामिड जिसके आधार की भुजा 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 45 सेंटीमीटर को पिघलाकर समत्रिभुजाकार पिरामिड में ढाला जाता है, जिसके समबाहु आधार की भुजा 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10√3 सेंटीमीटर है, तो समत्रिभुजाकार पिरामिडों की कुल संख्या क्या है? जैसे बोला है हम लोग ऐसे स्पष्ट रूप में थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं, क्वेश्चन हम हटा देते हैं। बोला जा रहा है कि एक दो पिरामिड है जिसका एक का बेस दे रखा हुआ, एक का बेस दिया हुआ स्क्वायर, इसका अपेक्स हो गया, और एक बोला जा रहा है इसको पिघला करके, इसको जब पिघलाएगा तो दूसरा जो नया पिरामिड बनेगा, अपेक्स हुआ, नया जब पिरामिड बना उसका बेस बता रहा है क्या, एक बनेगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम लोग को पता है यदि हम लोग कोई भी चीज को पिघलाते हैं और पिघला करके जो भी हम लोग ठोस बनाते हैं, तो जो पिघलाया गया उस ठोस का आयतन और जो पिघला करके बना उस ठोस का आयतन दोनों आपस में बराबर होता है। तो यहाँ वही बता रहा है कि पहले वाले जो आपका पिरामिड है उसमें से आधार की भुजा ए दे रखा है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका हाइट भी बता रहा है, एक एक्स बराबर बता रहा है, हाइट बराबर बता रहा है 45 सेंटीमीटर बता रहा है। नेक्स्ट जो नया पिरामिड बना उसमें से बता रहा है इसका साइड 10 बता रहा है, और इसका भी हाइट का जिक्र किया हुआ है 10√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसमें भी बता रहा है 10√3 दिया हुआ सेंटीमीटर। तो इसमें से आपसे पूछा रहा समत्रिभुजाकार पिरामिडों की कुल संख्या क्या है, यानी कि इससे जो है वो इस तरह का कितना पिरामिड बनेगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, संख्या निकालने के लिए नंबर ऑफ पिरामिड्स इक्वल टू क्या करेंगे, वर्गाकार आधार वाले पिरामिड का आयतन डिवाइडेड बाय ए समबाहु त्रिभुजाकार वाले पिरामिड का आयतन से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हम लोग यदि इसका आयतन का बात करें तो 1/3 इंटू यहाँ पे एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस हो जाएगा आपका 20 गुने क्या होगा 20 इंटू हाइट का बात करें तो 45। यहाँ पे बात करें 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस बात करें √3/4 इंटू साइड 10 इंटू 10 और इंटू हाइट 10√3 आएगा। ये 1/3 कैंसिल होगा, 10 का टेबल है 10 2 जा होगा। अब यदि यहाँ पे हम लोग बात करें तो 2 5 जा 5 9 जा। अब यहाँ से बात करें तो √3 इंटू √3 3 जा 9 होगा। अब कुछ कटेगा नहीं तो 3 2 जा 6 और 4 ऊपर जाएगा 6 4 जाएगा 24। और इस तरह का जो है वो पिरामिडों की संख्या कितना होगा 24 होगा। क्वेश्चन को समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, कैलकुलेशन भी समझ में आ गया होगा। देखिए बनाना कैलकुलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये है कि आपको क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन पढ़ करके यदि आपको ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कैसे बनाना है तो समझ आइए कि आप सीख गए हैं। और यदि वही चीज नहीं समझ में आता है तो फिर आपको दिक्कत है। तो इसीलिए आप क्वेश्चन जो है वो बार बार बढ़िया से पढ़ें, उसके बाद बढ़िया से समझें, उसके बाद आप क्या करें कैलकुलेशन करें। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आता है तो आप लाइक करना मत भूलें, और होमवर्क का जो है वो आंसर कमेंट करें। कोई होमवर्क में दिक्कत होता है वो भी आप बताएं, उसका भी एक्सप्लेनेशन कर दिया जाएगा। और नए लोग जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर रहे जल्दी से, और बगल का बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन और कुछ नया न्यूज जो आता है उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 19। क्वेश्चन है थोड़ा सा आपका लंबा है, इंग्लिश वाले यदि कोई है तो क्वेश्चन पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ाते हैं। बोला जा पिरामिड के वर्गीय आधार की भुजा 8 सेंटीमीटर है।
एक पिरामिड है जिसका आधार एक वर्ग है और उसका साइड दे रखा हुआ 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। पिरामिड को इसके आधार के समांतर, पिरामिड को इसके आधार के समांतर यानी बेस के पैरेलल एक समतल से इस प्रकार काटा गया, इसको काट दिया गया, काटा गया है कि ऊपर और नीचे के भागों की लंबाई क्रमशः 1:3 है। क्रमशः नीचे तथा ऊपर के भागों के आयतन का अनुपात क्या है वो निकालना। अब वो बताते हैं, पहले क्वेश्चन हटा दें। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है उसको, क्वेश्चन हम हटा रहे हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है एक पिरामिड है, इसका आधार एक वर्ग, इसको यहां बनाते हैं। ये आपका पिरामिड है, इसका आधार बता रहा है 8 सेंटीमीटर। इसको बोला है एक जगह पे काट दिया गया, इसको यहाँ पे काट देते हैं, आधार के पैरेलल काटा गया। इसको हम लोग काट दें, आधार के पैरेलल जो है वो काटा हुआ है। अब बोला गया है कि जो काटा जो है वो किस रेशियो में काटा हुआ है, इस काटा गया जो है वो बताया जा रहा है 1:3। यदि हम ऊपर का बात करें, ऊपर का बात करें तो ये 1 है और नीचे का बात करें बता रहा है 3। अब यदि हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग पास दो पिरामिड है, एक ऊपर बड़ा एक छोटा और नीचे क्या है बड़ा। हम लोग बड़े वाले की बात करें, यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट यदि हम लोग बात करें कितना होगा 4। ये आपका सिमेट्री फिगर है, यानी आप ज्योमेट्री का थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाइए। यदि हम लोग बात करें ये आपका बड़ा ट्रायंगल है और यहाँ पे यदि इसके पैरेलल में यहाँ से यदि इसको हम काट देते हैं साइड को, तो ये जो छोटा ट्रायंगल हुआ और ये जो बड़ा ट्रायंगल हुआ, ये दोनों क्या हो गया समरूप हो गया। तो समरूप त्रिभुज का जो एरिया हम लोग निकालते हैं, समरूप त्रिभुज का एरिया क्या होता है, इस समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है इसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर। ये 2D फिगर है, उस तरह वहां पे 3D फिगर है आपके पास। तो दिया हुआ है क्या H1 रेशियो, हम लोग बात करें H2। अब इसको हम मान लेते हैं क्या H1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम H2 मान लेते हैं। तो H1 रेशियो H2 का बात करें तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ 4 रेशियो दिया हुआ आपका 1। ये सिमेट्री फिगर है, ये भी आपका समरूप हुआ। तो यहाँ पे आपके पास इसको वॉल्यूम निकालेंगे, यानी H1 आपके पास H1 रेशियो H2 दिया हुआ 4 रेशियो 1, तो V1 रेशियो V2 जो आपका होगा उसका क्यूब होगा और इसका क्यूब होगा, यानी कि 64 रेशियो कितना है 1। आप फॉर्मूला भी ऐसे भी लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे आप 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे। तो यदि उसमें लगाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका बेस निकालना पड़ेगा। वो भी बेस कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बेस कुछ a मान लेते हैं, तो a/1 करेंगे और बराबर क्या करेंगे a/ करेंगे आप 4 करेंगे, वहां से a निकल जाएगा। उसके बाद 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट करेंगे तो भी आपको a मिलेगा। अब हम लोग क्या देखें, यहाँ पे चलते हैं, ये 64 रेशियो 1 आया, तो 64 किसका वैल्यू आया, एक बड़े वाले का, और 1 किसका है छोटे वाले का। हम लोग को क्या निकालना है, पिरामिड को काटने के बाद जो दो पार्ट बना, एक ऊपर और नीचे, तो ऊपर वाले का वॉल्यूम का आयतन और नीचे वाले का वॉल्यूम का आयतन, तो ऊपर वाले का वॉल्यूम का आयतन और नीचे वाले का वॉल्यूम का आयतन जो है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को नीचे वाले का लेना है, ये नीचे वाला मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो पूरे में इसको काट देंगे, मतलब पूरे का जो आयतन है, इसीलिए लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशियो जो आपका होगा वो आपका 64 पूरे का, इसमें ऊपर वाला काट दो 1
तो आपके पास कितना बच जाएगा, और रेशियो ऊपर वाले का वॉल्यूम कितना 1, यानी हम कह सकते हैं 63:1। तो आपको क्या करना है, सीधा रेशियो निकालना है। तो आपके पास एक साइड वाली एक डायमेंशन मालूम है, अभी इसका वॉल्यूम निकालना है, तो सीधा क्या करना है, इसको हम लोग को क्यूब कर देना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो आपका होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20। ये भी आपका क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इंग्लिश वाले जो है वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन थोड़ा बढ़ाते हैं। ध्यान रखना, एक सम पिरामिड का आधार 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है तथा पिरामिड की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। पिरामिड को उसके आधार के समांतर दो तलों द्वारा समान ऊंचाई के 3 भागों में काटा गया है। क्रमशः ऊपरी मध्य तथा निचले भागों के आयतन का अनुपात क्या है वो निकालना है। ये भी आपको बताता है, क्वेश्चन हटाते हैं उसके बाद बताते हैं। इसको 2 जगह काटा गया है। ये आपका पिरामिड, इसको 2 जगह काटा गया, तो इसको 2 जगह काटा गया तो काट देते हैं। एक यहां काटा गया है, पूरे पिरामिड का हाइट के बारे में बता रहा है। पूरे पिरामिड का जो हाइट है वो बता रहा है आपका 9 सेंटीमीटर बता रहा है, और बता रहा है काटने के बाद जो ये 3 इक्वल डिस्टेंस में काटा गया, यानी तीनों का जो डिस्टेंस है वो आपका सेम है। तो यदि यहाँ पे बात करें हम लोग, और इसका जो दिया हुआ है साइड दिया पिरामिड, एक सम पिरामिड का आधार 4 सेंटीमीटर एक दे दिया हुआ, इससे हम लोग को अभी कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग बनाएंगे इसको डायरेक्ट। यहां से यदि हम लोग यहाँ बात करें तो ये आपका यहां से जब काटे तो एक हाइट हुआ, इसको हम लोग बात करते हैं h1 का। यहां से यदि हम लोग बात करें यहां से यहां तक एक हाइट हुआ, इसको बात करते हैं h2 का। और यहां से यदि हम लोग यहां का बात करें तो ये आपका हुआ h3 हुआ। अब सब बराबर है तो पूरा 9 है, तो a भी आपका 3 हुआ, a भी आपका 3 हुआ, तो 3 और 3, ये 3 यहां तक और 3 यहां तक, 3 और 3 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ऐसे a भी आपका 3 हुआ और a भी आपका 3 है। तो यदि हम लोग h1 का बात करें तो 3 है, h2 का बात करें 3 + 3 6 है, h3 का बात करें 3 6 और 3 9, जो कि दे रखा पहले से। अब ये बताया जा रहा है कि आयतन का अनुपात निकालना, लेकिन किसका निकालना है? सबसे पहले ऊपर लेना है, बीच वाला लेना है और फिर लेना है आपका नीचे वाला लेना है। तो यदि जब हम लोग इसका आयतन का बात करें तो फिर से देखिए, यहां से इस लाइन को समझिए, ए आपका हुआ h1 माने, ए h2 माने, और ए आपका मान लिए हम लोग क्या h1, यहां से यहां तक आपका h1 है, ये आपका h2 हो गया, और ये हम मान लिए क्या h3 मान लिए। तो h1 आपके पास क्या दिखा 3, h2 क्या दिखा 6 और h3 क्या दिखा आपके पास 9। तो हम ये कह सकते हैं क्या, यहाँ पे जो आपके पास जो है वो h1 रेशियो h2 रेशियो h3
बराबर जो आपके पास आएगा 3:6 कितना होगा 9। तो इसीलिए इसका V1:V2:V3 जो अभी हम पीछे कॉन्सेप्ट बनाए थे सिमेट्रिक फिगर है। तो आयतनों का अनुपात इसका क्यूब करेंगे 9 × 3 27 और एक 6 × 6 कितना होगा 36 × 6 217 और ये हो गया 729। देखिए हम लोग को ये नहीं निकालना है, हम लोग को निकालना है सबसे पहले ऊपर भाग लेना है, उसके बाद बीच वाला लेना है, उसके बाद नीचे वाला लेना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसीलिए रिक्वायर्ड रेशियो जो आपका होगा रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू, यहाँ ध्यान देना आपको ऊपर वाला पार्ट तो आपका 27 ही है, बीच वाला पार्ट आप कैसे निकालोगे? बीच वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक 216 में ये 27 घटाओगे तो ये बीच वाला निकलेगा और ये 216 माइनस 27 आएगा। अब नीचे वाला पार्ट निकालो तो नीचे वाला पार्ट कैसे निकलेगा? तो ये नीचे वाला मतलब यहाँ तो पूरे का आयतन कितना 729 में से यहाँ से यहाँ तक कटेगा, यहाँ से यहाँ तक कितना आपका 216। अब इसको यदि आप घटा के काट दोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1:7। आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, काट लीजिएगा 1:7 रेशियो आएगा 19 आएगा। तो ये आपका था क्वेश्चन का आंसर। अब समझ में आया होगा, आशा तो करते हैं कि समझ में आ गया होगा। यदि आपको तरीका बनाना है तो फिर जो पीछे क्लास में बताया पीछे क्वेश्चन में जो बताया, यदि आप लंबा बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तीनों का साइड निकालना है, उसके बाद तीनों का क्या करना वॉल्यूम निकालना, फिर इसी तरह से घटाना पड़ेगा तो आपको फिर मिलेगा 1:7:9। उतना लंबा ना करके सीधा जो है आप ऐसे बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। बातें समझ में आता है तो आप लाइक करना मत भूलें। बीच में लाइक करते रहिए और मनोबल हम लोग का बढ़ाते रहिए। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। देखिए काटने वाला 2 क्वेश्चन आपको बताएं, एक आपको हम होमवर्क देते हैं, होमवर्क तो अभी 2 देंगे। अब यहाँ पे जो है यदि कोई इंग्लिश वाले है तो अब इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें। बोला एक पिरामिड है स्क्वायर बेस, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ पिरामिड इज 21 सेंटीमीटर। द पिरामिड इज कट इनटू 3 पार्ट्स बाय 2 cuts parallel to its base. The cuts are at height of 7 centimeter and 14 centimeter respectively from the base. What is the difference in centimeter cube in the volume of topmost and bottommost part? मतलब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक पिरामिड है, ये भी आपका काटने वाला है, हिंदी वाला स्क्रीनशॉट ले लें। एक पिरामिड है, इसको भी काटा गया है और बेस से 2 बार काटा गया है, 2 जगह में काटा गया है, जिससे आपका पिरामिड 3 पार्ट में कट गया है और 3 पार्ट में कट गया है। वो बता रहा है क्या बेस से एक काटा गया है 7 सेंटीमीटर की हाइट पर और एक काटा गया 14 सेंटीमीटर की हाइट पर काटा गया। तो आपसे ये पूछा जा रहा है क्या कि सबसे ऊपर तथा सबसे नीचे भाग के आयतन का अंतर निकालना है। दोनों का आपको वॉल्यूम निकालना है, ऊपर और नीचे का, फिर दोनों को माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद आपके पास 4 ऑप्शन में कोई एक आएगा, इसमें से मतलब आपका एक आंसर है। तो 2 क्वेश्चन बना है, आप इसको जो है ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, लेकिन आप लोग बना करके आंसर कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 का बात करें, बोला गया ए रेगुलर पिरामिड हैज ए स्क्वायर बेस, द हाइट ऑफ द पिरामिड इज 22 सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ इट्स बेस इज 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। व्हाट इज द रेडियस इन सेंटीमीटर ऑफ द स्फीयर। बोला गया एक पिरामिड है जिसका बेस एक स्क्वायर है और इस पिरामिड का हाइट भी दे रखा हुआ है 22 सेंटीमीटर और बोला जा रहा है एंड साइड ऑफ इट्स बेस इज 14 सेंटीमीटर और बेस का जो साइड है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
फिर ये आगे मेंशन किया हुआ कि वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब इस पिरामिड का जो आयतन है वो गोले के आयतन के बराबर है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो गोले का रेडियस क्या है वो निकालना है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन बढ़ाते हैं। एक सम पिरामिड है। पिरामिड सबसे पहले बनाते हैं। एक पिरामिड है जिसका आधार बता रहा है क्या, एक स्क्वायर है, ए आपका x हो गया। इसमें से क्या क्या दिया हुआ है, इसमें से दिया हुआ है, इसका साइड के बारे में बता रहा है 14 सेंटीमीटर बता रहा है, और हाइट भी बता रहा है, h बराबर बता रहा है, h बराबर बता रहा है, h बराबर बता रहा है 22 सेंटीमीटर बता रहा है। और फिर बोला जा रहा है पिरामिड का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है, और इसका आयतन जो है गोले के आयतन के बराबर है, तो गोले का त्रिज्या क्या है वो निकालना। तो हम लोग को पता है कि इसका पिरामिड का आयतन क्या होगा। पिरामिड का आयतन 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट बराबर गोले का आयतन बता रहा है। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब होता है। तो हम लोग बात करें 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, और एरिया ऑफ बेस 14 इंटू 14 इंटू हाइट का बात करें 22 इक्वल टू 4/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब। अब यहाँ पे 22 से 22 कटेगा। अब 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 7 जा, एक 3 से 3 आपका कटेगा, आर क्यूब इक्वल टू 7 का क्यूब आया, इसीलिए आर बराबर आएगा 7 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन का हम लोग बात करें। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन का पहले आप स्क्रीनशॉट लेके इसका फिगर भी है, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम फिगर बताते हैं। अब इस क्वेश्चन का फिगर जो आपका दे रखा है इधर, और ऑप्शन भी आपके पास है। ये भी आप ट्राई करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका काटने वाला कटा हुआ है। एक थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। जब ये क्यूब से आपका पिरामिड काटा गया, ए जो आप बटन देख रहे हैं, ए बी जो पॉइंट देख रहे हैं, बी आपका जो होगा वो अपेक्स का काम करेगा। बाकी जी आप सोचिए और आंसर कमेंट करके बताइए। अभी तक हम आपको जो है वो पहले वाले वीडियो में पिरामिड के पहले वाले वीडियो में वैसे पिरामिड के बारे में हम लोग जिक्र कर लिए जिसका बेस एक समबाहु त्रिभुज था। आज का वीडियो में हम लोग ऐसे पिरामिड के बारे में बात किए जिसका बेस एक स्क्वायर यानी वर्ग है। तो जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया था समबाहु त्रिभुज पर आधारित वो हम करवा दिए, वर्ग पर आधारित जितना क्वेश्चन था वो भी हम करवा दिए। और आपको और यदि क्वेश्चन मिले तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रैक्टिस करें, ताकि आपका जो है वो सारा डॉट जो है वो क्लियर हो सके। तो आज का वीडियो यहीं तक। अब हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी इसका पार्ट बचा हुआ है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 लेके आएंगे। थैंक यू।